ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले अपने सर्वोदय विचार परीक्षा के 8 पार्ट हो चुके हैं, मतलब 8 पार्ट हो चुके हैं कम्प्लीटली टॉपर सीरीज के। और इसका वीडियो आपको सभी को पता है, डेली 1 बजे वीडियो इसका आता है, दोपहर 1 बजे इसका वीडियो आता है। तो टॉपर सीरीज में आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना है अगर आपको रियल में टॉपर बनना है तो, ठीक है। तो अपने टॉपर सीरीज चल रही है, इसमें आपके लगभग अपने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए शानदार तरीके से। उससे पहले 4 मॉडल भी हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप मॉडल भी आप देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 को लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपर सीरीज अपने चल रही है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करना स्टडी पॉइंट, फिर डैश लगा के फिर बीकानेर सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पार्ट 9 है अपना इस बार, ठीक है, पार्ट 9 है और इसको कम्प्लीटली अपने को करना है, ठीक है। टॉपर तो अपने बन के रहना है, ठीक है। गांधी जी, देखो यहाँ पर प्रश्न आ चुके, गांधी जी है वो नेपाल कब पहुँचे थे, ठीक है। गांधी जी नेपाल कब पहुँचे थे, तो गांधी जी नेपाल पहुँचे थे मई 1893 के अंत में, ठीक है। मई 1893 के अंत में गांधी जी नेपाल पहुँच गए थे, ठीक है। अब दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि आपके अपने जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर अपने डेली टेस्ट रहता है। क्या टेलीग्राम चैनल पर अपने डेली है वो टेस्ट रहता है। टेस्ट कब होता है? शाम को 8:30 बजे, ठीक है। तो शाम को 8:30 बजे आपके लिए टेस्ट होता है। एक और ज़रूरी सूचना, आपके जो क्लास है ना, शाम वाली क्लास, वो अब डेली 7 PM पर होती है, मतलब डेली 7 बजे शाम को क्लास होती है। वीडियो आता है, उसमें क्या होता है कि सिलेबस को रिलेटेड वीडियो आता है, ठीक है। सिलेबस उसमें हम कंप्लीट करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। दोनों को मिलाओगे नहीं ना तो टॉप नहीं कर पाओगे भाई। सिलेबस तो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और वीडियोस भी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, दोनों को आपको देखना होगा। प्लस आपका थर्ड रिवीजन होगा, MCQ, अपने MCQ चलती है क्विज़ वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। और अब संडे जो आने वाला है, उस संडे को लगभग मैं 300 क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ छांट के, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको जरूर पढ़ना है। मिलते हैं दोस्तों, तो अपने शुरू करते हैं आज का अगला वीडियो, ठीक है। अगला है जो नेटाल बंदगारे को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेटाल जो बंदगार है अपना, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो नेटाल बंदगारे को अन्य जो है डरबन के नाम से भी नेटाल बंदगारे को जानते हैं। ये मेटल गलत लिख दिया, यहाँ पर नेटाल होगा, ठीक है। यहाँ पर नेटाल होगा, ठीक है। नेटाल बंदगारे को अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा कहाँ चल रहा था? सेठ जो अब्दुल्ला थे, उनका मुकदमा कहाँ चल रहा था? तो ट्रांसवाल में उनका मुकदमा चल रहा था, ठीक है, ट्रांसवाल में। सेठ अब्दुल्ला सेठ आप खुद कहाँ रहते थे? वो डरबन यानी नेटाल में रहते थे, और उनका जो वो मुकदमा था वो ट्रांसवाल में चल रहा था, ठीक है। अगला, गांधी जी ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान किससे प्राप्त किया था? गांधी जी ने जो इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान था वो किससे प्राप्त किया था? ठीक है, तो सेठ अब्दुल्ला के साथ से प्राप्त किया था। सेठ अब्दुल्ला और गांधी जी धर्म चर्चा करते थे आपस में, ठीक है। और वहाँ से उनको इस्लाम का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो मिला, और उन्होंने उसे कुरान पढ़ने को दी, और जो पुस्तकें थी इस्लामिक पुस्तकें वो उनको पढ़ने को दी थी, और इससे उनको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी अपना परिचय किस रूप में देता है? ये प्रश्न आएगा कि दक्षिण अफ्रीका में जो मुस्लिम व्यापारी होते थे वो अपना परिचय किस रूप से देते थे, ठीक है। तो जो मुस्लिम व्यापारी होते थे वो उनको अरबी के रूप में परिचय देना पड़ता था, यानी अरबी को कुछ ज़्यादा अधिकार होते थे, ठीक है, इसलिए वो स्वयं को अरबी मानते थे। अगला, गिरमिट का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो गिरमिट का क्या अर्थ होता है? गिरमिट का अर्थ होता है इकरारनामा, ठीक है, यानी एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट मान सकते हो। एक बार इसको मैं सही लिखता हूँ, एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का अपभ्रंश रूप, यानी एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप मान सकते हो आप इसको, इकरारनामा को, ठीक है। अंग्रेज गिरमिट वालों को किन नामों से जानते थे? ठीक है, कुली के नाम से वो उनको जानते थे। जो गिरमिट वाले थे हिंदुस्तानी, उनको कुली के नाम से जानते थे, उन्हें कुली कहते थे, कुली, ठीक है, कुली। इसलिए गांधी जी वहाँ पर कुली बैरिस्टर कहलाए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न कई बार आता है। एक तो उन्हें कुली कहते थे, एक उन्हें शामी कहते थे, ठीक है। शामी का अंग्रेज अर्थ समझते थे, मतलब जो नीची जाति के लोग होते थे या फिर जो कुली होते थे उन्हें वो शामी कहते थे, ठीक है। और जो अपने तो स्वामी किसे कहते हैं, जिसमें मतलब सेवक, एक सेवक होता है, एक स्वामी होता है, मतलब राजा को हम लोग स्वामी कहते हैं। तो वहाँ पर वो स्वामी कहते, तो कुछ लोग कह देते थे कि स्वामी, अरे क्या तुम मेरे नौकर हो, मैं तो तुम्हारा स्वामी हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर होते थे, तो ये तो बड़ी बात थी। तो इसलिए अंग्रेज़ों को, ठीक है, तो अंग्रेज उन्हें जो मारते थे इस प्रकार से। गिरमिटे हिंदुस्तानी में कितने जो गिरमिटे हिंदुस्तानी थे वो कितने भागों में विभाजित थे? ठीक है, ठीक, कितने भागों में विभाजित थे? तो वो 3 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से थे? एक तो थे हिंदू थे पहले, दूसरे थे मुस्लिम, और तीसरे थे अपने ईसाई। ईसाई कैसे हुए कि जो यहाँ पर हिंदू बस के आए
वो क्या हुआ कि हिंदू सबसे पहले तो यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और फिर वो ईसाई हिंदू कहलाने लगे, ठीक है, ईसाई हिंदुस्तानी कहलाने लगे, ठीक है, वो यहाँ से हिंदुस्तान से आए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा अखबारों में किस शीर्षक से हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा अखबारों में किस शीर्षक से हुई थी? अनवेलकम विजिटर के नाम से। अनवेलकम विजिटर का अर्थ होता है मतलब बिना बुलाए गए मेहमान या बिना बुलाए गए पर्यटक, ठीक है, जिसका स्वागत नहीं किया गया हो। तो गांधी जी की चर्चा क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय पगड़ी वाले जो गांधी जी थे, उसमें पगड़ी के रूप में वहाँ पर जो गोरों ने उनकी निंदा की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस समय क्या था कि कोर्ट में कोई काला आदमी प्रवेश नहीं कर पाता था, ठीक है। तो गांधी जी उस समय कोर्ट में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कि काले थे और वहाँ पर बैरिस्ट्री कर रहे थे, ठीक है। डरबन की अदालत में दुभाषिया कौन थे? ठीक है, ये गलत लिखी गया, दुभाषिया कौन थे? ठीक है, तो मिस्टर पॉल थे, वो वहाँ पर दुभाषिया थे, रोमन कैथोलिक थे, ठीक है। उनका धर्म क्या था? रोमन कैथोलिक था और गांधी जी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे मिस्टर पॉल से। उनका धर्म था रोमन कैथोलिक, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किन किन व्यक्तियों से परिचय किया था? तो गांधी जी ने मुख्य रूप से इन 4 लोगों से परिचय किया था दक्षिण अफ्रीका में। एक तो थे मुख्य रूप से देखो 4 लोगों से परिचय किया था। एक तो मिस्टर सुभाष गोडफ्रे से किया था। ये क्या था? एक शिक्षक थे, ठीक है। एक टीचर थे, आप टीचर मान सकते हो, टीचर थे, ठीक है। अगला थे जेम्स गोडफ्रे, जो कि सुभाष गोडफ्रे का ही बेटा था, ठीक है। सुभाष गोडफ्रे का ही बेटा था जेम्स गोडफ्रे, उससे भी गांधी जी का परिचय हुआ था। एक था रुस्तम जी पारसी, ठीक है। रुस्तम जी क्या थे? एक पारसी थे। और एक आदम जी मियाँ खान। इन चारों से गांधी जी का परिचय दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में इनका परिचय होता है, ठीक है। अगला है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्टडी पॉइंट लगा के, फिर डेस लगा के, फिर बीकानेर, इस प्रकार से, ठीक है। सभी प्रकार की पीडीएफ नोट्स और डेली क्विज पाने के लिए जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो। पी नोट का अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है परीक्षा में, इस बार आने की पूरी संभावना है, ठीक है। पी नोट का अर्थ होता है प्रामिसरी नोट, ठीक है, प्रमिशरी नोट, ठीक है। शेख अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी कौन थे? ठीक है, शेख बोल दो या सेठ बोल दो, कोई बात नहीं है, कुछ भी बोलो। उनके प्रतिपक्षी कौन थे? तो उनके प्रतिपक्षी थे जो सैयद हाजी खान मोहम्मद, ठीक है, उनके करीबी थे देव हाजी खान मोहम्मद। डरबन से प्रिटोरिया तक ट्रेन में सोने की टिकट कितने की थी? यहाँ पर सोने आप कुछ अलग समझ रहे होगे। सोने का अर्थ है कि मतलब जब हम नींद लेते हैं, स्लीपिंग जो टिकट थी वो कितने रुपए की थी? तो स्लीपिंग टेस्ट वहाँ पर जो टिकट थी वो 5 शिलिंग की थी और गांधी जी ने उसे कटाने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने कहा मैं वो टिकट नहीं कटवाऊंगा, ठीक है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका यात्रा में किस रेलवे स्टेशन से जबरन उतार दिया गया था, यानी उन्हें बाहर फेंक दिया गया था? वो था मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। वहाँ पर जो सिपाही था उसने गांधी जी को बाहर धक्का निकाल कर फेंक दिया था, ठीक है। अफ्रीका में निवास के दौरान गांधी जी ने उस देश में किसे महारोग बताया था? जब गांधी जी अफ्रीका में रह रहे थे तो उस समय उन्होंने अफ्रीका में किसको महारोग बताया था? ठीक है, तो उन्होंने रंग द्वेष को अफ्रीका में सबसे बड़ा महारोग कहा था, ठीक है। अगला, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी स्टैंडर्ड पहुंचने पर कहाँ रुके थे? ठीक है, तो सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर गांधी जी रुके थे। जब गांधी जी स्टैंडर्ड जो पहुंचे थे उस समय गांधी जी सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर रुक गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जोहानिसबर्ग है वो पहुंचने पर गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे? ठीक है, जब गांधी जी जोहानिसबर्ग पहुंचे थे उस समय सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए थे? प्रश्न काफ़ी अच्छा है आपके लिए, बराबर कॉपी में नोट करते रहना। और आपको संडे को टेस्ट होने वाला है, अपने शानदार टेस्ट होगा, लगभग आपके 250 से 300 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर कराऊंगा और उसी के साथ एक टेस्ट होने वाला, वो भी आपको सभी को देना है, ठीक है। तो मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर गांधी जी जोहानिसबर्ग पहुंचने पर सबसे पहले मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर गए थे। यह देश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, यह देश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा किसने कहा था? किसने किससे कहा था? तो अब्दुल गनी सेठ ने महात्मा गांधी जी से ऐसा कहा था कि ये देश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो हम जैसे लोग रह सकते हैं, जो व्यापार करना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं होती है, हम तो बस यहाँ पर पैसे कमाने के लिए रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की दूरी कितनी है? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। तो ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की दूरी याद रखना, 100% परीक्षा में आपको मिलेगा। तो 37 मील की दूरी यहाँ पर है ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की, ठीक है। प्रिटोरिया पहुंचकर गांधी जी ने प्रथम रात्रि कहाँ व्यतीत की थी? गांधी जी जब प्रिटोरिया पहुंचे थे उस समय गांधी जी ने प्रथम रात्रि कहाँ व्यतीत की थी? तो जस्टिन के फैमिली जो होटल है उसमें गांधी जी ने प्रथम रात्रि है वो व्यक्त की थी। जो जस्टिन का फैमिली रेस्टोरेंट था उसमें गांधी जी रुके थे प्रिटोरिया में।
प्रिटोरिया में गांधी जी वहाँ पर रुके थे। ठीक है, अगला है सेठ अब्दुल्ला के वकील का नाम क्या था? तो सेठ अब्दुल्ला के वकील का नाम था A W बेकर। ठीक है, A W बेकर ही था। ठीक है, और सेठ अब्दुल्ला के। ठीक है, साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के निदेशक कौन थे? तो A W बेकर ही थे, साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के निदेशक थे A W बेकर। तो कल 1 बजे यहाँ पर आइएगा, हम साथ साथ ही मंदिर चलेंगे, ऐसा किसने कहा था? गांधी जी को ऐसा किसने कहा था? तो गांधी जी को मिस्टर A W बेकर ने कहा था कि कल 1 बजे आइएगा, हम साथ साथ ही मंदिर चलेंगे। ठीक है, ये कथन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आत्मकथा जरूर पढ़नी है आपको, और साथ साथ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको नोट करते रहना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें और वीडियो लाएँ, और कोई भी अगर आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, प्रिटोरिया में प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का परिचय किस किस से हुआ था? प्रिटोरिया में प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का परिचय किस किस से हुआ था? एक तो देखो मिस हैरिस से हुआ था, मिस गेब से भी हुआ था, और मिस्टर कोट से भी हुआ था। प्रार्थना सभा मतलब वहाँ पर जो जाते थे ईसा के जो धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए गांधी जी जाते थे, तो उसमें उनका परिचय हुआ था मिस हैरिस से, मिस गेब से, मिस्टर कोट से, इन तीनों से उनका परिचय हो गया था। ठीक है, अगला है पार्कर की टीका, प्रीसन की मैनी इनफॉलिबल, और जो प्लेबेटर की एनोलॉजी जैसी पुस्तकें गांधी जी ने कब पढ़ी थी? ठीक है, तो ये पुस्तकें गांधी जी ने 1893 के सन में पढ़ी थी। देखो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन क्लियर करा दें। एक तो आएगा पार्कर की कौन सी पुस्तक थी? टिक्का थी। ठीक है, प्रेसन की मैनी इनफॉर्बल थी, प्लेबेटन की एनोलॉजी थी। ठीक है, ये पुस्तकें गांधी जी ने 1893 में पढ़ी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सभी का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर अपने वीडियो को पूरा देखा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने वीडियो को पूरा देखा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे भी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम दिखाई दे रहा है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर सकते हो भाई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ये तो आपके आग लगा देने वाला है, क्योंकि इसमें शानदार आपकी पढ़ाई होती है टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहले इसकी आपको PDF मिलेगी, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, डेली क्विज भी आपको देखने को मिलेगी, शानदार वहाँ पर सब कुछ होता रहता है। तो जो भी आपको डाउट होता है वो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, और इसकी अपने चैनल को खास करके वहाँ पर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।